किश्तवाड़ छात्रों के अंदर जो माइनर गर्ल का रेप केस और मर्डर केस होता है, उसमें जो सबसे बड़ा आरोपी है वो उसी बच्ची का बाप है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसी बाप ने उस बच्ची को किसी के घर में रात दिन के लिए भेज दिया था। हालांकि वो बाप ये भी जानता था कि मेरी बच्ची की एज इस वक्त बहुत बड़ी हो चुकी है। उस बच्ची की जो एज है वो अलग अलग तरीके से बताई जा रही है, लेकिन सच ये कि उस बच्ची की एज 15 साल 10 महीने की उस बच्ची की एज बताई जा रही है। लेकिन क्या आप लोगों की अकल ये बात एक्सेप्ट करती है? क्या 15 साल की बच्ची को इन बातों का इल्म नहीं होता? क्या आपकी अकल इस बात को एक्सेप्ट करती है कि 15 साल की बच्ची को जो उस बच्ची के साथ हुआ है, क्या उस बात का पता उस बच्ची को नहीं था? क्या उस बच्ची को ये पता नहीं चला कि मैं जवान हूं? क्या उस बाप को ये पता नहीं चला कि मेरी बच्ची जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है? देखिए, आप जानते हैं कि गुज्जरों के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी जो है, एक बहुत बड़ा फैशन जो है वो निकल चुका है। मैं भी एक गुज्जर हूं, मैं भी एक एज अ गुज्जर हूं। मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपने ही गुज्जरों के बारे में बोलना चाहता हूं कि गुज्जरों के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है कि गुज्जर अपनी बच्चियों को किसी के घर में नौकर रखने के लिए भेज देते हैं। हालांकि अगर हो कोई बच्ची छोटी है, उसे पालने और पोसने के लिए गुज्जर अगर किसी के घर में भेज भी दें तो वो अच्छी बात है, लेकिन एक नौजवान बच्ची को किसी के घर में भेजना, वो भी रात दिन के लिए परमानेंटली किसी के घर में रखना, ये एक सरासर बेवकूफ़ी है। और जो ये किश्तवाड़ छात्रों के अंदर जो एक मामला पेश आया है, जो हैरानकुन इंसानियत को शर्मनाक करने वाला मामला पेश आया है, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी होगा। देखिए, एक छात्रों किश्तवाड़ का रहने वाला गुज्जर, जिसका मैं आपको नाम अभी आपके सामने नहीं लेना चाहूँगा, वो अपनी बच्ची को एक मास्टर के घर में रखता है, जो मास्टर जिसका नाम खालिद शेख बताया जाता है। और इस खालिद शेख के घर में वो बच्ची जो है परमानेंटली रहती है। और जो उस मास्टर का उस बच्ची के घर वालों को कहना था, और वो ये कहता था कि मैं इस बच्ची को यहीं से ही पढ़ाऊँ लिखाऊंगा और आप इस बच्ची को मेरे घर में रहने दीजिए, वो यहीं पर कामकाज करेगी। और उस बेवकूफ़ बाप ने, उस बेवकूफ़ गुज्जर ने उस बच्ची को वहाँ पर उस टीचर के घर में रख दिया। हालांकि वो टीचर था ही नहीं, लेकिन जिस बेस पर रखा गया उस तरह से बच्ची को वहाँ पर रखा गया। लेकिन बात ऐसी होती है कि उस बच्ची का और उस बेहुदा इंसान जिसका जो वो टीचर था, और उसका और उस बच्ची का जो है वो रिलेशन शुरू हो जाता है। यानी वो टीचर उस बच्ची के साथ गलत सलूक करना शुरू कर देता है। और वो बच्ची, और ये भी कहा जाता है कि वो बच्ची आकर अपने बाप को घर में बताती है कि अब्बू मेरे साथ उस खालिद, उस टीचर ने मेरे साथ गलत किया है, मेरी उसने इज्जत लूटने का काम किया है। लेकिन बाद में ये भी बताया जाता है कि बाप ने उस बच्ची को जो है वो अपने घर पर रोक दिया। लेकिन जब बात आसपास के लोगों को पता चली तो उसमें एक पंचायत बैठी, और वो पंचायत भी गुज्जरों की ही बेवकूफ़ पंचायत थी, जो एक जाहिलों की पंचायत थी, जिसमें फैसला ये किया जाता है कि बाप को बोला जाता है आपने अपनी ज़ुबान से कोई भी लफ्ज़ नहीं निकालना है, आपने बिल्कुल खामोश बैठना है। और कहा जाता है कि बाप को कुछ पैसे भी दिए जाते हैं इस बात को दबाने के लिए कि उसकी बच्ची के साथ एक टीचर ने गलत सलूक किया है। लेकिन जब वो बाप खामोश हो जाता है और वहाँ पर एक पंचायत होती है, और वो पंचायत ये होती है कि जो वो टीचर था वो इल्ज़ाम उस टीचर के ऊपर ना लिया जाए। उस बच्ची के चचेरे भाई को कहा जाता है कि आप ये इल्ज़ाम अपने सिर लें, और जो वो टीचर है उसकी समाज में इज्जत है, उसकी बहुत बड़ी पहचान है, और उसको बचाया जाए। लेकिन इस बात की अभी तक कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि उसने जो उस बच्ची के, जिस बंदे ने उस बच्ची का जो झूठा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया है, वो पैसे के चक्कर में लिया है या फिर किसी के दबाव में लिया है, जो बच्ची का चचेरा भाई था। और होता भी यही है कि वो बच्ची का चचेरा भाई जो है वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने ही बच्ची के साथ गलत किया है। हालांकि गलत उसी टीचर ने किया था जिस टीचर के घर में वो बच्ची रहती थी। लेकिन बाद में ऐसा होता है, कुछ 6 से 7 महीने बाद उस बच्ची के पेट में दर्द होता है, और जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है और डॉक्टर बाप से पूछते हैं बच्ची को कि इस बच्ची की क्या शादी कहीं हुई है, बाप बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो दौड़कर बच्ची के पास जाते हैं और बच्ची से पूछते हैं आपके पेट में जो बच्चा है ये किसका है? तो बच्ची साफ साफ वहां पर कहती है कि ये मास्टर खालिद का है। और इसी के बाद ये बात आस्ता आस्ता फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद अभी तक उसके बाप को कोई इल्म नहीं था कि मेरी बच्ची के पेट में किसी का बच्चा है। लेकिन जब ये बात बाप के कानों तक पहुंचती है और वो उन्हीं के समाज में इस बात को लेकर थोड़ी बहुत हलचल मचती है, तब उस मास्टर का जो भाई है जिसका नाम
तारीख बताया जाता है और वो सुबह के टाइम पर उस बाप के घर आते हैं और कहते हैं कि अपनी बच्ची को तैयार कीजिए और हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और वो बाप अपनी बच्ची को तैयार करता है और उसे सीधा किश्तवाड़ हॉस्पिटल में लिया जाता है और साथ में एक फेक हस्बैंड लिया जाता है, जो बच्ची का एक फेक हस्बैंड बनाया जाता है, एक फेक ससुर बनाया जाता है, ताकि वो डॉक्टरों को ये कह सकें कि ये हमारा बच्चा है और हम इसे नहीं रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है और हॉस्पिटल में बच्ची की एज जो है वो 22 साल बताई जाती है। और उसके बाद किश्तवाड़ हॉस्पिटल में ये जो सिलसिला था ये वहाँ पर कामयाब नहीं होता है और इस बात का हमें पता नहीं क्यों नहीं होता है, क्या कोई उनके पास कोई मशीनरीज नहीं थी, तभी उन्हें डोडा के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब उन्हें डोडा भेजा जाता है, जब वो उस खालिद का भाई और उस बच्ची के बाप जो हैं वो किश्तवाड़ से डोडा के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि उस बाप से फ़ोन, उस बच्ची के बाप से फ़ोन छीन कर उसे वहीं पर छोड़ दिया जाता है और वो उस खालिद का भाई उस बच्ची को अपनी गाड़ी में भरता है और लेकर डोडा हॉस्पिटल में आ जाता है। और उधर आने के बाद उस बाप को वहीं पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर उस बच्ची की जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। और वो कार्रवाई ये होती है कि उस बच्ची की जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट किया जाए, यानी उस बच्चे को निकाला जाए। लेकिन वहाँ पर कुछ इंजेक्शंस उस बच्ची को दिए जाते हैं, जिसके बाद उस बच्ची को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। और उसके बाद आप जानते कि वो एक खुद बच्ची थी और वो क्या बच्चा पैदा कर सकती थी, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती की जाती है और उस बच्ची से वो बच्चा पैदा करवाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि उस बच्ची को इतना चीरा और फाड़ा गया था कि उसके ज़बरदस्ती उस बच्ची के पेट से बच्चा निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब बच्चा उस बच्ची के पेट से बाहर निकाला जाता है और जो ब्लीडिंग थी वो बंद नहीं हो रही थी, और तब डोडा से उन्हें जम्मू के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जब जम्मू के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और वो उस बच्ची को एम्बुलेंस में भरते हैं और वो बटोत में पहुँचते हैं और ब्लीडिंग, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद उस बच्ची की जो है वहाँ पर जान निकल जाती है। लेकिन जब उस बच्ची की वहाँ पर बटोत के अंदर डेथ हो जाती है, यानी डेथ तो नहीं कहेंगे इसको, उसका एक मर्डर हो जाता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि बच्ची की डेथ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद उस बच्ची को घर वापस लाने के लिए क्या किया जाए, तभी वहाँ पर पंजाब नंबर की एक एम्बुलेंस आती है और वो पंजाब नंबर की एम्बुलेंस उस बच्ची को चातरू किश्तवाड़ तक पहुँचाती है। और इस बात का पता नहीं कि वो एम्बुलेंस कैसे आती है, किसके कहने पर आती है, किसकी थी, क्या था, इसके बारे में भी कोई तस्दीक जो है अभी तक नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी बहुत सारी डिटेल सामने निकल कर आती हैं, अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस बच्ची की वहाँ पर डेथ हो जाती है, उसे वापस घर लाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल खड़े होते हैं वो ये हैं कि उस बच्ची के उस केस में, उस मर्डर केस में खाली एक या दो बंदे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि उसमें 70 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उस बच्ची के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, वो पंचायत जहाँ पर उस बच्ची का एक गलत फैसला किया जाता है, वो लोग, वो बाप, वो माँ जो कि जिसने किसके कहने पर उस बच्ची को किसी के हाथों में दिया, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो दोषी बन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गुज्जर ट्राइबल कम्युनिटी, हमारी गुज्जर कम्युनिटी के जो भी जितने भी लोग हैं, आखिर कब उनके अंदर ये अक्ल आएगी, कब वो अपने ज़मीर को समझेंगे, कब वो अपने आप की पहचान समझेंगे कि हम आखिर इंसान तो हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है। देखिए, मैं अपनी गुज्जर कम्युनिटी से यही कहना चाहूँगा, गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब हैं। आपने देखा होगा कि आज तक किसी अमीर घर की लड़की के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल मैं गलत कह रहा हूँ किसी की बच्ची के बारे में, किसी की अमीरियत के बारे में। लेकिन हकीकत ये है, जब भी मारा जाता है गरीब मारा जाता है, जब भी मारी जाती है गरीब की बच्ची मारी जाती है, जब भी इज्जत लूटी जाती है गरीब की बच्ची की इज्जत लूटी जाती है। लेकिन बात यह भी सच है कि वो एक मीम्स है ना, कि जो गरीब हो वो अपनी ही आदत से गरीब है। अगर गरीब है, बाप गरीब है, वो जानता है हम इतनी सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो अपनी बच्ची को अपने घर में रखें, अपने परिवार को अपने घर में रहने दें, अपनी बच्चियों के ऊपर ध्यान रखें। लेकिन इतनी बेवकूफ़ी, इतनी जहालत आज के इन गुज्जर कम्युनिटी के लोगों के अंदर है, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। दुनिया आज कहीं से कहीं पहुंच चुकी है, लेकिन जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो आज भी अपनी इज्जत लोगों के हाथ में दे रहे हैं,
अपनी बेटियों को लोगों के हाथ में दे रहे हैं दिन रात। आप ही रखो हमारी बेटी को, हालांकि उसकी बेटी जवान 20-20 साल की बेटियां हैं, 15-15 साल की बेटियां हैं, तो किसी के हाथ में दे देते हो बिना किसी मतलब के। हालांकि उस बेटी को भेजने का वह मतलब क्या होता है कि एक नौजवान बच्ची को किसी के घर में दिन रात भेज दिया जाए। हालांकि वो बच्ची भी समझदार है, वो बाप भी समझदार है जो जानता है कि मेरी उम्र इस वक्त ये है, लेकिन कब इन लोगों को ये अक्ल आएगी जब ये सोचेंगे कि इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन सरासर इस मामले में किश्तवाड़ छात्रू रेप केस और मर्डर केस मामले में सबसे बड़ा आरोपी तो वो बाप है, जिस बाप ने अपनी बच्ची को किसी के हाथ में दिन रात अब बिना मतलब के दे दिया। चाहे वो गरीब था, चाहे वो कोई भी था, लेकिन उस बच्ची को, नौजवान बच्ची थी, छोटी बच्ची भी नहीं थी, और बाप इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। जो खाना खा रहा था, जो पी रहा है, वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था। क्यों अपनी बच्ची को किसी के हाथ में देकर और आज ये कुछ देखना पड़ रहा है। उन उन आरोपियों को तो बिल्कुल फांसी ही होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा काम करते हैं कि अपनी बच्चियों को जो है किसी के घर में भेज देते हैं। ज़माना तो आज का ख़राब है, ये लोग तो आप बिल्कुल जानते हैं। अगर किसी की बच्ची बाहर जाकर कपड़े फाड़ कर घूमने लग जाए, नंगी हो गए, तो दुनिया तो उसी की तरफ देखने लग जाएगी। लेकिन अगर एक बच्ची अपने घर में पर्दे में बैठी हुई है तो कौन उसे टच कर सकता है, कौन उसके साथ हाथ लगा सकता है, कौन उस पर नज़र उठा के देख सकता है। लेकिन अगर वही बच्ची खुद जाकर रोडों पर निकल जाए, खुद जाकर गाँव में फिरने लग जाए कपड़े उतार कर, तो लोग तो देखेंगे उसे, लोग तो वो अपनी बातें बनाएंगे, लोग तो अपना काम करेंगे। और यही तो आज हो रहा है, यही तो आज के माँ बाप बच्चियों के साथ कर रहे हैं कि बिना मतलब के बच्चियों को कहीं से कहीं भेज देते हैं, बिना मतलब के दिन रात बच्चियों को किसी के घर में भेज देते हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है।